आजकल अमेरिका और भारत जो इतने अच्छे दोस्त माने जाते हैं, उनके बीच टैरिफ और वीज़ा को लेकर ना एक अजीब सा तनाव चल रहा है। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि दोनों देशों की दोस्ती में दरार आ गई है, या कहानी कुछ और ही है? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 50%, इसी ने सारी खलबली मचा रखी है। जी हाँ, ये वो नया टैरिफ है जो अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ खास सामानों पर लगाया है। पर सवाल ये है कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो टैरिफ एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है। मतलब जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर यह टैक्स लगाता है तो वो सामान उस देश में ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में एक शर्ट 100 रुपये में बेचती है। अब अमेरिका ने उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब जो अमेरिकी इंपोर्टर उस शर्ट को खरीद रहा है उसे हर शर्ट पर 50 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को देना होगा। अब जाहिर है वो ये पैसा अपनी जेब से तो देगा नहीं। वो क्या करेगा? वो शर्ट का दाम बढ़ाकर 150 रुपये कर देगा। और नतीजा, अमेरिकी ग्राहक के लिए भारतीय शर्ट महंगी हो गई, उसकी बिक्री कम हो जाएगी और सीधा नुकसान भारत को होगा। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने आखिर ये कदम उठाए ही क्यों? चलिए देखते हैं कि ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर इसके पीछे क्या वजह बताई गई हैं। अमेरिकी सरकार ने 2 बड़ी वजह दी हैं। पहली कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब भारत अमेरिका को सामान बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है। और दूसरी वजह जो ज्यादा बड़ी बताई गई वो ये कि भारत यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका इसके लिए भारत को सजा देना चाहता है। पर रुकिए, जो कारण बताए जा रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली वजह तो कुछ और ही है। क्या सच में रूस से तेल खरीदना ही असली मुद्दा है या ये सिर्फ एक बहाना है? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश चीन है, भारत नहीं। अगर रूस से तेल खरीदना ही असली प्रॉब्लम होती तो सबसे बड़ा एक्शन तो चीन पर होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये तो साफ हो जाता है कि रूस वाला एंगल बस दुनिया को दिखाने के लिए है। असली मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। और इस असली मुद्दे का सबसे बड़ा हिंट मिलता है भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान से। जी हां, असली लड़ाई है एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी को लेकर। देखिए, इसे समझना जरूरी है। अमेरिका में खेती बहुत बड़े बड़े फार्म्स में होती है। सरकार वहां किसानों को जबरदस्त सब्सिडी देती है और वहां जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलें आम हैं। वहीं भारत में ज्यादातर छोटे किसान हैं, उनका मुनाफा बहुत कम है और यहां जीएम फसलों पर पाबंदी है। अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत में खुली छूट मिल गई तो हमारे किसान उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तो असल खेल यह है, अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी खेती और डेयरी का बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दे। खासकर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने E20 फ्यूल प्रोग्राम के लिए जीएम कॉर्न यानी मक्का उसी से खरीदे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका भारत पर इतना दबाव डाल कैसे पा रहा है? आखिर ऐसी कौन सी दुखती रग है भारत की जो अमेरिका ने पकड़ ली है? इसका जवाब इस स्लाइड में छिपा है। ये भारत की टॉप आईटी कंपनियों के आंकड़े हैं। इन सभी बड़ी कंपनियों का लगभग 55% से भी ज्यादा रेवेन्यू अकेले अमेरिका से आता है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारी अमेरिका पर निर्भरता। और अमेरिका इसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये दबाव सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस को बेतहाशा बढ़ाकर और हायर एक्ट 2025 जैसे कानून लाकर, जिसमें आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स का प्रस्ताव है, सीधे सीधे भारत के आईटी सेक्टर की नींव हिलाने की कोशिश की है। तो असल मुद्दा व्यापार का सरप्लस या डेफिसिट नहीं है, बल्कि हमारी अमेरिका पर जो आर्थिक निर्भरता है वो है। और इसी निर्भरता के चलते अमेरिका हम पर अपनी शर्तें थोपने की हैसियत रखता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें अमेरिका का साथ छोड़कर किसी और गुट में चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली समाधान कहीं और ही है। असली रास्ता किसी एक का पक्ष लेना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी देश हम पर दबाव बनाने की सोच भी ना सके। हमें सही मायनों में आत्मनिर्भर बनना होगा। और ये आत्मनिर्भरता आएगी इनोवेशन से, नए आविष्कारों से। देखिए,
आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रही है और हम इस दौर में बहुत पीछे छूट गए हैं। दुनिया की टॉप 10 एआई कंपनियों में एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ आईटी सर्विसेज देने पर रहा, कोर टेक्नोलॉजी बनाने पर नहीं। और जब तक हम सिर्फ सेवा देंगे, हम हमेशा क्लाइंट पर निर्भर रहेंगे। असली ताकत तब आएगी जब हम आविष्कार करेंगे और दुनिया हम पर निर्भर होगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम मेड इन इंडिया की सोच से आगे बढ़ें और इन्वेंटेड इन इंडिया के लक्ष्य को अपनाएं। जिस दिन दुनिया हमारे बनाए ब्लूप्रिंट को कॉपी करने लगेगी, उस दिन असली ताकत हमारे हाथ में होगी। तो आखिर में सवाल बस यही है कि भारत अपना भविष्य दूसरों पर निर्भर रहकर बनाएगा या फिर इनोवेशन यानी नवाचार के दम पर एक ऐसी शक्ति बनकर उभरेगा जिसे कोई झुका ना सके। फैसला और मेहनत दोनों हमारे ही हाथ में है।